ये साल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है और बस गिने चुने दिन ही बचे हैं। इस साल देश ने लीगल सिस्टम में कई ऐसे अहम और ऐतिहासिक फैसलों को देखा है जिसने सभी को हैरान किया है। जहां एक और ये सब इंसिडेंट्स हो रहे थे, वहीं इस बीच 25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस.के. कौल रिटायर हो गए। जस्टिस एस.के. कौल ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जजमेंट के 5 जजेस बेंच में भी शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे, भला हम आज रिटायर्ड जस्टिस एस.के. कौल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो असल में हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस एस.के. कौल ने एक मीडिया हाउस को दिए अपने इंटरव्यू में ऐसी बात कही है जिसने काफी सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने इस इंटरव्यू में कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कहीं न कहीं जुडिशरी पर गहरे सवाल खड़ा करते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड जज कौल ने ईडी और सीबीआई को भी जमकर फटकारा है। आइए आज के इस वीडियो के थ्रू रिटायर्ड जस्टिस एस.के. कौल द्वारा दिए इन्हीं स्टेटमेंट्स को जानते हैं। अपनी रिटायरमेंट के ठीक बाद एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रिटायर्ड जस्टिस एस.के. कौल ने सबसे पहले जुडिशरी सिस्टम में एग्जिस्टिंग कॉलेजियम के ऊपर अपने शॉकिंग रिमार्क दिए हैं। एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह से ऐसी निकली बातें फॉरेन न्यूज चैनल की हेडलाइंस बन गई। रिटायर्ड जस्टिस सेड, "I may not be a votary of this method of appointment of judges, but still it is law. It must be followed just like it must be equally applied when it supports the government." रिटायर्ड जस्टिस का ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब उनसे जजेस के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछा गया। ये जजेस की अपॉइंटमेंट का सवाल कहीं न कहीं जस्टिस विक्टोरिया गौरी के कंटेक्स्ट में था, जिसको लेकर काफी बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। अपोजिशन का मानना था कि इस अपॉइंटमेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी से पास्ट एक्सपीरियंस रखने वाली लेडी को मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाना कहीं से भी वैलिड नहीं था। वहीं इस बात पर बोलते हुए रिटायर्ड जस्टिस कौल ने कहा कि चीफ जस्टिस पूरी तरह से हर सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट को कंसल्ट करने के बाद ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। ऐसे में अगर उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर सवाल किए जा रहे हैं तो फिर सेंट्रल एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी बातों को क्यों नहीं मेंशन किया? He said, "People who woke up suddenly, why did they wake up suddenly?" हालांकि जस्टिस कौल ने इसे बस दोनों साइड का एजेंडा डिक्लेयर किया और कहा कि अभी तक विक्टोरिया गौरी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट सुनने को नहीं मिली है, इसलिए कहीं न कहीं कॉलेजियम का लिया ये फैसला सही था। रिटायर्ड जस्टिस के इस इंटरव्यू से एक बात तो अब तक साफ होती है कि वो इस कॉलेजियम सिस्टम को कुछ एक्सटेंड तक सही मानते हैं। वहीं उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी ताकि एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजियम से अपॉइंटमेंट में हो रही फ्लॉज को दूर किया जा सके, पर बहुत ही जल्द ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इसके क्लॉजेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। जस्टिस कौल का मानना था कि इसे अगर और थोड़ा ट्वीक किया जाता तो मे बी ये वर्केबल ऑप्शन हो सकता था टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कॉलेजियम सिस्टम। वहीं आज जिस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ईडी और सीबीआई की ट्रबल करने की एक्सट्रीमिटीज से जुड़ा है। दरअसल इस इंटरव्यू के दौरान रिटायर्ड जस्टिस कौल ने कहा दैट आई एम ट्रबल्ड बाय द वे बेल जुरिस्प्रूडेंस इज बीइंग हैंडल्ड। ईडी और सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसी द्वारा अक्यूज्ड को बिहाइंड बार्स रखे जाने की प्रोलॉन्ग्ड इंसिडेंट्स पर जस्टिस कौल ने उन्हें जमकर फटकारा है। उनका कहना था कि भले ही अक्यूज्ड को सजा मिले न मिले, पर ये जांच एजेंसीज की टेंडेंसी हो गई है टू कीप देम बिहाइंड बार्स। इस बारे में उन्होंने कहा, इट कांट बी दैट वी मे और मे नॉट गेट अ कन्विक्शन, सो लेट्स कीप द पर्सन बिहाइंड बार्स। सो द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग अ पर्सन अंडर कस्टडी इज टू प्रिपेयर अ केस विद इन लीगल पैरामीटर्स, सो यू गेट ऑल द मटेरियल। ही डजंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द ट्रायल एक्सेट्रा, बट इट कांट बी अ प्रोलॉन्ग्ड अफेयर। जस्टिस कौल के अनुसार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द्वारा किए ट्रायल में अक्यूज्ड को बेल मिलनी चाहिए, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अक्यूज्ड को जेल में बंद रखना चाहती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ईडी और सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फटकारते हुए आगे उन्होंने कहा, यू आर डिप्राइविंग हिज राइट। टुमारो इफ यू डोंट गेट अ कन्विक्शन, हाउ डू यू कंपनसेट हिम फॉर द पीरियड ही वाज इन कस्टडी? सो दिस होल कल्चर ऑफ चेंज, आर वी इवॉल्विंग दैट जेल इज द रूल एंड बेल इज एन एक्सेप्शन? आई डोंट बिलीव दैट्स द करेक्ट पोजीशन। आपको ये तो मालूम ही होगा कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसीज के चंगुल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब तक नहीं निकल पाई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के सारे फ्रंट फेसिंग लीडर्स किसी न किसी एलिट स्कैम में नेम्ड होने के कारण जेल की सलाखों के पीछे डाले जा चुके हैं। अपोजिशन का मोदी गवर्नमेंट पर हमला बोलते हुए ये कहना था कि वो इन एजेंसीज का केवल यूज करते हैं जिससे वो अपोजिशन की वॉइस को शट डाउन कर सके।
पॉलिटिकली राइवलरी में इन सेंट्रल एजेंसीज का यूज कहीं ना कहीं इनके इंडिपेंडेंस पर सवाल खड़े करता है। हालांकि इस मुद्दे पर कई बार पीएम मोदी ने भी सफाई दी है कि ईडी और सीबीआई उनके इशारों पर वर्क नहीं करती है, वो अपना काम पूरी इंडिपेंडेंस के साथ करती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। वहीं जस्टिस एसके कौल के दिए इंटरव्यू में उनसे कोर्ट में बेल के डिनायल में यूज होने वाले रूल ऑफ थंब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई डोंट नो व्हाई द सिग्नल सेंट बाय द टॉप कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट स्टिल हैवंट गॉन डाउन टू व्हाट द कोर्ट एक्सपेक्टेड। कोर्ट द्वारा बेल के डिनायल पर भी जस्टिस कौल ने अपने व्यूज प्रेजेंट किए हैं। उनका कहना था कि बेल डिनाई करना एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। हर अक्यूज्ड इंसान का अधिकार है बेल लेना और ऐसे में कोर्ट का उन्हें बेल ना ग्रांट करना थोड़ा अजीब लगता है। ये सोसाइटी में गलत इंप्रेशन को कास्ट करता दिख सकता है। He said, I don't know why signals we have sent through various judgments still have not gone down to what we expected them to be. I can only hope the courts realize. At the Judicial Academy, I used to say if you think giving dishonest bail is wrong, denial of bail is intellectual dishonesty. If you feel a man deserves bail. हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कंटेक्स्ट में रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल के अलग व्यूज दिखे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस में अक्यूज को जेल में लंबे समय तक रखे जाने के ऊपर कहा कि ऐसे केसेस में अक्यूज द्वारा बार बार एडजर्नमेंट्स की मांग की जाती है, जो कि बहुत ही गलत है और ऐसे में उन्हें बिहाइंड बार ही रखना चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपने डिफेंस में एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सफाई में कुछ पेश कर सके। हमने पहले भी कई ऐसे केसेस के बारे में आपको बताया है जिनमें इन सेंट्रल एजेंसीज मेनली ईडी और सीबीआई ने नॉन बीजेपी स्टेट्स में पॉलिटिकल साउंड फेसेस को टारगेट करते हुए अपनी कार्रवाई में अक्यूज लेबल किया है। कुछ केसेस में तो ईडी ने अपने परव्यू के बाहर जाते हुए भी कार्रवाई की है। दरअसल ईडी पीएमएलए के सेक्शन का यूज करते हुए अक्यूज को इसके अंडर बुक करती आई है, जिनमें कुछ फेमस केसेस में दिल्ली के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के नाम सामने आते हैं। हालांकि रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल ने ईडी और सीबीआई को जमकर फटकारने के बाद अपोजिशन को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि करंट अपोजिशन बहुत ही वीक कंडीशन में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हर बार अपोजिशन का फेस बनते हुए पॉलिटिकल मुद्दों को केवल सेटल नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल मुद्दों को सेटल करने के अलावा भी अदर केसेस है जिन्हें कोर्ट्स को सेटल करना ज्यादा जरूरी है। अपने रिटायरमेंट के बाद इस तरह के व्यू से जस्टिस कौल ने कई पहलू पर विचार करने की ओर इशारा किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन मुद्दों पर कहीं बात का क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, stay tuned with लॉ चक्रा।